अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि जब एक इंसान दुखी होता है या कोई भी उसके साथ हादसा होता है, जहां उसने एक हंसने वाला पोस्ट कर दिया, सामने वाला सोचता है अब तो ये ठीक हो चुकी है, मेंटली भी ठीक है, इमोशनली भी ठीक है, अब इसे हमारी जरूरत नहीं है, या हम अब इसे हौसला अफजाई करें, हम इसे थोड़ा सा इमोशनल, अब इसे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एक सबक मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है लाइफ में। एक एक जिंदगी में इमोशनली इतना ड्रेन होने के बाद, डिप्रेशन में जाने के बाद, जब मैंने पहला मेरा पोस्ट डाला था जहाँ पे मैं मुस्कुराई थी, उस दिन के बाद किसी ने मुझे कभी पूछने का भी जरूरत नहीं समझा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, या कभी वो मैसेज भी नहीं डाला। तो दुनिया इतनी मतलबी है, दुनिया के पीछे अपनी आखिरत खराब मत करो। नमाज को इम्पोर्टेंट करो। शॉपिंग पे जाते हो, वजू में रहो, अपना जानमाज साथ लेके चलो, जहां मौका मिले पढ़ लो। बाहर अगर मौका नहीं मिलता अपनी गाड़ी में पढ़ लो, थोड़ा सा जहाँ पे काबतुल्ला फेसिंग होता है, या ऐसे वक्त पे हम कोशिश करें कि हम ना जाए, या ऐसी जगह जाए जहाँ पे प्रेयर रूम भी हो, अब प्रेयर कर सको। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जोहर पढ़ी, जोहर के बाद ही मैं बाहर जाऊँ, ताकि मेरे पास एक थोड़ा वो 4-5 घंटे का गैप हो कि असर अगर मैं थोड़ा एंड एंड तक भी लेकर आती हूँ कज़ा होने से पहले, तो मेरे पास वक्त होता है कि मैं इसमें अपने घर का काम कर लूँ। और मैं कोशिश करती हूँ हत्तल इम्कान कि मैं ऐसा ही काम करूँ। और असर से मगरिब तक तो मैं कहीं पे भी जाने का प्लान बिल्कुल नहीं करती कि ये नमाज कज़ा ना हो जाए। हमें कोशिश करनी है कि हम नमाज पढ़े लेकिन कज़ा ना करें, जितनी हो सके। कभी कोई वर्स्ट केस सिनारियो, कुछ बहुत ही कुछ अर्जेंट कुछ हुआ, कुछ कर रहे, वहां पे आप नमाज नहीं पढ़ सके, तो ये डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अदरवाइज हमें अपने दिन की प्लानिंग ऐसी करनी है कि हम अपनी दिन की प्लानिंग नमाज के आसपास करें। तो बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नमाज को इम्पोर्टेंस दे। नमाज से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ये कंपलसरी है, ये चॉइस नहीं है कि आज आपने फजर पढ़ ली, जोहर मिस कर दिया, चलो असर पढ़ ले, जो मन में आता है वो पढ़ते हैं। आई नो बहुत ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 नमाज ही पढ़ते हैं, जबकि उनके पास वक्त है। 5 मिनट किसके पास नहीं है? हर किसी के पास है। आप फोन में बैठ के रील्स देखते रहते हो, आप लेटे रहते हो बस ऐसे ही, किसी के साथ बैठ के ऐसी बस बातें करते रहते हो, चाय पीते रहते हो। जब आपके लिए इतना वक्त है, तो जिस इंसान, जो खालिक ने आपको बनाया है, आपके पास उनके लिए कैसे वक्त नहीं है? नमाज पढ़ने से इंसान गलत को गलत समझता है, सही को सही समझता है, गलत और सही में फर्क देख पाता है। जब आपके अंदर नमाज ही नहीं है, आपका ईमान नमाज से ताज़ा होता है, तो जब आपका ईमान ताज़ा ही नहीं हो रहा है, तो आप अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क कैसे करोगे? सही और गलत के बीच में फ़र्क कैसे करोगे? तो अगर हमें ये फ़र्क करना है, तो हमें नमाज को कायम करनी है, नमाज को इम्पोर्टेंट देनी है। आप अपने लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्ती मोहब्बत हर किसी से होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्ती उनसे लगाओ जो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद दिलाए, जो अल्लाह का जिक्र करे महफिल में। जो आप बैठे हो, अगर मैं 4 दोस्तों के साथ बैठी हूँ, तो अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह के रसूल का जिक्र हो। आपकी आखिरत बनाने वाले दोस्तों के साथ रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट, जिस दिन आपने इस दुनिया में आंख बंद करी, वो 100 का कलमा भी आपको जो पढ़ने वाला होगा, वो आपका नेक दोस्त होगा। तो नेकों के साथ थोड़ा ज़्यादा आप घुले, ताकि आपके अंदर भी तब्दीली आए। अगर आप अपने अंदर चेंजेस भी चाहते हो, तो आपको आपकी सराउंडिंग, आप जिनके साथ उठते बैठते हो, बहुत मैटर करता है। कि आपके दोस्त बोले भाई ठीक है बातें करो, चलो चलो उठो वजू कर लो, असर का टाइम हो गया है, चलो चलो उठो वजू कर लो, मगरिब का टाइम हो गया, चलो मगरिब की नमाज पढ़ के जाते हैं, चलो जोहर की नमाज पढ़ लेते, एक काम करते, देखो 1:20 को अजान होने वाली है, फौरन नमाज पढ़ते, आप फुल्ली रेडी हो जाओ, वजू करके आपकी जो भी अबाया पहन के बाहर जाना है कर लो, लेकिन वजू में रहो, जैसी अजान होती है फौरन नमाज पढ़ो, हम 10 मिनट में निकलते हैं।